आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचनपुरी हिमालयन में पुनः स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित एवं रुद्रप्रयाग से 38 किलोमीटर दूर कार्तिक स्वामी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथ ही जाते जाते मंदिर के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर भी सूक्ष्म जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बताते चलें कि यहाँ पर कार्तिक स्वामी मेला भी लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष बैसाख माह में चापड़ से कार्तिक स्वामी तक की यात्रा के रूप में आयोजित होता है। कार्तिक स्वामी शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र थे। कनक चौरी से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर क्रौंच पर्वत की चोटी पर यह मंदिर स्थित है, जिसमें यह मेला लगता है। इस मंदिर का पैदल मार्ग बांज, बुरांस, काफल, मोरू, चीड़, देवदार के जंगलों से आच्छादित है। उत्तर भारत में कार्तिकेय स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचे स्थान पर माना जाता है। इस मंदिर में निसंतान दंपति मंगशीर माह में रात भर जागरण करके पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। और इन यात्रा करने में आपको फायदा से एक तो भगवान के दर्शन में जान, आशीर्वाद मिल जान और शारीरिक तौर पे आपकी फिटनेस भी पता चल जाए कि आप कहाँ फिट से खुल जाने लगभग मतलब 3 किलोमीटर पैदल यात्रा से। वास्तव में भगवान यक्रम છે ત્યાં दूर आए थे और बिल्कुल कैलाश पर्वत पर છે भगवान कार्तिक निवास। पूरा होगा अंदर से गेला। इस मंदिर का पैदल मार्ग बांज, बुरांस, काफल, मोरू, चीड़, देवदार के जंगलों से आच्छादित है। साथ ही यहाँ पर वन देवियों के प्रतीक चिन्ह भी विद्यमान हैं, जिन पर महिलाएं श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। यह भगवान की ही कृपा है कि इस मार्ग पर पैदल चलते हुए थकान का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है एवं पैदल मार्ग से आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य से अंतर्मन प्रफुल्लित हो उठता है। बीच बीच में यहाँ पर ये वन देवियों के प्रतीक चिन्ह भी विद्यमान दिखाई दे रहे हैं, वन देवी औखली के रूप में, जहाँ पर यात्रा में आई महिलाओं द्वारा वन देवी पर श्रृंगार की वस्तुएं लगाई गई हैं। बाईं तरफ भैरव भगवान और सामने हनुमान जी विद्यमान हैं। हम जो 3.5 किलोमीटर का रास्ता लगभग हमने तय कर चुके हैं और साथ में है हमारी साली जी किरण और पोखरियाल जी और रीना दीदी जी और भट्ट जी, हमारे सुनील भट्ट जी जो उत्तरकाशी से आए हैं यहाँ विशेष रूप से कार्तिकेय जी के दर्शन करने। तो हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रत्येक पत्थर में हमारे कण कण में
जो है भगवान विराजमान हैं। और हमारे जो प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में भगवान शिव की पूजा की जाती है लोगों के द्वारा, और शक्ति के रूप में माँ पार्वती जी को पूजा जाता है। तो आज हम भगवान शिव जी की या माँ पार्वती जी की बात न करके उनके सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय स्वामी जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम उनके दर्शन करने आए हैं। उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर जो कार्तिकेय स्वामी जी का है वो यहाँ पर बताया जाता है क्रौंच पर्वत है। क्रौंच पर्वत पर सबसे पहले हनुमान जी, रक्षा के लिए हनुमान जी, और जो यहाँ से नज़ारा है, जो हमारे जो जंगल का एरिया और जो गांव है कितने सुंदर सुंदर है। शायद सामने जो दिखाई दे रहा है नागनाथ पोखरी है, शायद उसी के नागनाथ पोखरी है, और उसके सीधे पीछे कर्णप्रयाग शहर, और आसपास ये गांव कितने सुंदर गांव दिखाई दे रहे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? लखनऊ से। ये लखनऊ से आए हैं कार्तिकेय स्वामी जी के दर्शन करने। के बाद काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे लखनऊ से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से काफ़ी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो हम भी चल रहे हैं। अब अंततः हम पहुंचे छे कार्तिक स्वामी मंदिर। आप इतने देर में और वो रास्ता लकड़ी सीढ़ी मंदिर द्वार को जाने वाली सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो हमें तो ये महसूस हो रहा है कि देखते ही ये महसूस हो रहा है कि जो आसमान है, आसमान को हम हाथ से छू लेंगे। जो ऊपर दिखाई दे रहा है जो मंदिर के दृश्य, और जो इधर उधर जो हिमालय की वादियाँ दिखाई दे रही हैं, जो सुंदर सुंदर गांव दिखाई दे रहे हैं, हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के सुंदर सुंदर गांव दिखाई दे रहे हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। इन गांव के लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि जो मंदिर के आसपास प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, और यहाँ से जो घंटियों की आवाज़ सुनते होंगे तो इनके जो अंतर मन को बड़ी शांति प्राप्त होती होगी। और भटजी भी पूरा आनंद ले रहे हैं उत्तरकाशी से आकर यहाँ स्वामी जी के दर्शन, कार्तिकेय जी के दर्शन। और बाकी इतिहास के बारे में हम थोड़ा ऊपर चलकर पहले दर्शन वगैरह कर लेंगे, उसके बाद इतिहास पे थोड़ा चर्चा करेंगे भगवान जी के कि कैसे विराजमान हुए यहाँ पे, क्या घटना थी जो कि भगवान कार्तिकेय जी को विराजमान होना पड़ा है, और क्या है उनका मतलब तरीके से। और अब हम 80 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के सामने आ चुके हैं, और यहाँ से जो प्रकृति का अपरंपार नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। मन प्रफुल्लित हो रहा है और मन को इतनी शांति प्राप्त हो रही है एक प्राकृतिक नज़ारा देखने में। जो कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर है क्रौंच पर्वत पर स्थित है, और इस मंदिर के अगल बगल आसपास आगे पीछे दाएं बाएं जो गांव बसे हैं, तो बताते हैं आके जो स्थानीय व्यक्ति बताते हैं लगभग 1000 से ऊपर गांव
आसपास में मौजूद हैं। जनश्रुति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि मंगसीर माह में भगवान शिव कार्तिकेय से सब परिवार मिलने यहाँ आते हैं तथा रात भर इस क्रौंच पर्वत पर रहने के बाद सुबह अपने निवास स्थान कैलाश पर चले जाते हैं। कार्तिक स्वामी मेले में नागपुर, दसजूला, खदेड़, कालीफाट तथा बछड़स्सू पट्टी के लोग यहाँ पर मेले में शामिल होकर आते हैं। तो हमने कार्तिकेय भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पर कार्तिकेय भगवान जी का जो हमारा उनके मोर जो वाहक हैं, मोर यहाँ पे विराजमान हैं। तो पता एक कथा प्रचलित है भगवान जी के बारे में। कार्तिकेय जी जो हमारे भोलेनाथ हैं, पार्वती जी के बड़े पुत्र हैं, तो उनके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भोलेनाथ भगवान शिव जी और पार्वती जी ने सभी देवताओं को और अपने दोनों पुत्रों को, गणेश जी और कार्तिकेय जी को कहा कि जो संसार का पूरे संसार का चक्कर लगाकर सबसे पहले हमारे समक्ष आएंगे, तो उनको मतलब पूजा में जब भविष्य में जो लोग पूजा का करेंगे तो उनमें पूजा में सर्वप्रथम स्थान उनको मिलेगा। तो इस संबंध में सभी देवताओं में होड़ लग गई कि उन सबसे पहले संसार का चक्कर लगाकर पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करके आएंगे। श्री गणेश ने स्नान वगैरह करते हुए भोलेनाथ जी और अपनी माता जी पार्वती जी के उन्होंने चारों ओर दर्शन करके तो बोला कि यही मतलब जो माता पिता है मेरे वही संसार है मेरा। तो भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए इस बात से। तो उन्होंने गणेश जी को मतलब पूजा में सर्वप्रथम स्थान माता जी और उन्होंने सर्वप्रथम स्थान दिया। उसके बाद कि आपको हमेशा जो भी जब संसार में लोग पूजनीय करेंगे तो गणेश भगवान जी को पूजा में स्थान देंगे। लेकिन कार्तिकेय जी संसार का पूरा अपने वाहन मोर में चक्कर पूरा लगाते हुए आ रहे थे। तो जब उन्हें समाचार मिला कि गणेश जी को उन्होंने पूजा में स्थान दे दिया तो बहुत क्रोधित हुए। हमारे कार्तिकेय भगवान जी क्रोधित हुए। तो क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि माँ पार्वती को अपना मांस और जो शिव जी को अपनी हड्डियाँ प्रदान करते हुए और यहीं पे जो विराजमान है, यहाँ पे बताते हैं कि यहीं पे उनकी अस्थियां आज भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो कार्तिकेय जी यहीं पे विराजमान हुए और तब से यहीं पे कार्तिकेय जी को विराजमान मानते हैं और उनकी पूजा लोग यहीं पे करते हैं। और एकमात्र मंदिर यहाँ पे उत्तराखंड में कार्तिकेय मंदिर है। शायद भारत में हो रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर यहीं पे है कार्तिकेय स्वामी। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं।